हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। मैं आ गया हूँ वापस गाला पेपर नंबर 4, दैट इज मैथ्स का बेसिक का पेपर नंबर 4, जो भी लेटेस्ट पेपर स्टाइल के हिसाब से है। पुराने पेपर्स में पुरानी पेपर स्टाइल थी, अभी पेपर स्टाइल चेंज हो चुकी है। अभी की जो पेपर स्टाइल है वो एज इट इज स्टैंडर्ड वाली पेपर स्टाइल के हिसाब से है। जस्ट उसमें जो वेटेज है वो सेम टू सेम है। वेटेज जो ऑलरेडी था वो सेम टू सेम है, लेकिन पेपर स्टाइल जो है स्टैंडर्ड जैसी हो गई है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप करते रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते रहे, ताकि वो लोग सीख सके, हम लोग आगे से आगे भेज सके। और आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए भाई, जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं और भी जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है वो कर सकूं। क्लियर? बहुत सारे जन बोल रहे हैं मार्वल, तो जस्ट ये बेसिक पेपर 4 और पेपर 5 हो जाने के बाद मार्वल सेट के साथ भी आएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, विल फाइंड इट आउट। चलिए मूविंग ऑन टू द सेक्शन है। एक चीज याद रखना, समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, और समझ में आ जाता है सब कुछ तो भी आपको कमेंट करना है कि हाँ मुझे आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ, देखो, एचसीएफ ऑफ 20a² b, 30ab², यानी देखो 20 और 30 के बीच में कॉमन क्या है? 10। a² और a के बीच में कॉमन क्या है? a। b और b² के बीच में कॉमन क्या है? b। तो HCF आपका होगा 10ab। तो ये वाला जो आंसर है दैट विल बी फॉल्स। HCF क्या होगा? 10ab। नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज द मोस्ट n+1 zeros। तो फॉल्स। अगर डिग्री n है तो जीरोस भी n होंगे। इफ डिग्री इज n देन जीरोस विल बी आल्सो n, नॉट n+1। सो ये फॉल्स होगा, ये चीज याद रखना है। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। ये डायरेक्टली आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 स्क्वायर 1 ही होता है। नेक्स्ट, cosec 90 minus a is sec a, so it is also true। भाई सारी आइडेंटिटीज है तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 14587, इसके अंदर आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो 5 250 550 5 10 5 2, दैट इज 21। तो यहां पे क्या हो गया? 14587 अपॉन 5⁴ इंटू 2। तो डेसिमल प्लेस जो है 4 डेसिमल प्लेस के बाद एंड होगा। D4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? सो डेसिमल पॉइंट कितने टर्मिनेट होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस? ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, भाई 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 इज पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख के ऐसा देखो, फर्स्ट वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। सेकेंड वाला केस अगर देखें तो ये हो रहा है इनफिनिट सॉल्यूशन। थर्ड केस देखें तो 1/3 1/3 एंड 1/3। तो दिस इज ऑल्सो, खाली ऑप्शन डी बचता है, दैट इज -12x -9y इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 अपॉन -12 इक्वल्स टू -1/3, 3 अपॉन -9 इक्वल्स टू -1/3, एंड 14 upon 0 is infinite. Therefore, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Option D is the correct answer. Option D. ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2n minus 1 are the roots of the equation। देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो एक चीज याद रखनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब ऑप्शन जो सी वाला है वो नेगेटिव हो, तो डी और ए में से ऑप्शन लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2 minus 1 equals to 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2 इन ब्रैकेट -1 equals to -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर देखो माइनस एक्स -2, तो -x -2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, याद रखो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस तो देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट है -2, -3, यानी इस जगह है -2, -3, तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो
-2 यहां पे होगा, y एक्सिस से 2 यूनिट्स, क्योंकि ये पॉइंट जो है, देखो कैसे मैं बता दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। -1 -2 -1 -2 -3, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा। और अगर y एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करें तो 2 यूनिट्स, y एक्सिस से कितना होगा 2 यूनिट्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ एन इवेंट नेवर अकर्स इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0, भाई कभी होने ही नहीं वाला तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं है। द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, भाई 7x minus 4 equals to 0, तो x equals to 4/7, सिंपल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये क्या लिखा है, बी 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 भाई, ऑप्शन बी। थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा, याद रखना, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेपर सॉल्व करने की इच्छा है ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से दे सकूं। तो आई विल somewhat in hurry here. If the mode of the observation is 64, then x plus 3 equals to what? 64 जो है मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, मोड भाई 40 48 x 43 48 43 34, 64 is 43। अगर 43 इसका मोड है तो मैं बोल सकता हूँ, देखो ये 43 दो बार है, 48 भी दो बार है, तो 43 अगर मोड है तो x इक्वल्स टू 43, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 43 प्लस 3, दैट इज 46। तो आंसर क्या आ जाएगा 46। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इन अ लीप ईयर हैविंग 5 फ्राइडेज। भाई लीप ईयर हो या ना हो, अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं, अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं। सो अगर 4 वीक्स के हिसाब से करें तो टोटल 28 डेज, तो 30 डेज के हिसाब से 2 डेज एक्स्ट्रा, वो 2 दिन संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ये क्या मंडे ट्यूसडे बोल रहा हूँ, लिख संडे मंडे रहा हूँ, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। सो दो ऑप्शन है, क्या आना है फ्राइडे, फ्राइडे आने के लिए 1 और 2, दो ऑप्शन है, तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 में फ्राइडे आ रहा है, तो 2/7। Two tangents P and PB to the circle with center O are inclined to each other at angle 70 डिग्री। दो टेंजेंट्स हैं, मैं यहां पे देख लेता हूं, PA and PB are inclined to each other at 70 degree. You have to find out OAB. OAB अगर फाइंड करना है तो ये देखो, अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 प्लस OA और OB तो इक्वल होंगे, तो वी कैन से दैट एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल, और ये दोनों तो इक्वल है, तो 2 एंगल OAB इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो एंगल OAB इक्वल्स टू 35 डिग्री, तो एंगल OAB कितना हो जाएगा 35 डिग्री। PQ is a tangent to a circle with center O at the point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then OQP equals to what? देखो PQ is a tangent to a circle with center O. PQ is a point tangent to circle O at point P. P पे tangent है, P इधर आएगा, Q इधर आएगा। OPQ is an isosceles triangle. OPQ isosceles triangle मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड्स, नहीं। OPQ isosceles से मतलब ऐसा कुछ होगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे 90, तो एंगल OQP कितना होगा, तो OQP, सी ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल OQP इक्वल्स टू 45 डिग्री। याद रखो कैसे, तो ये 90 है, ये x और ये x, तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट,
if the circumference and the area of the circle are numerically equal, भाई 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का और एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो 2r अपॉन r इक्वल्स टू r, क्योंकि r स्क्वायर में से एक r ले गए तो r r कैंसिल, तो r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, भाई 2 यूनिट्स होगा, हाँ 4 नहीं 24 लिख लो, 2 यूनिट्स, clear? So 2 units is the correct answer. If the perimeter of the sector of a circle of radius 6.5 cm is 29 cm, then its area equals, एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रख लो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, यानी ए इक्वल्स टू एल आर बाई 2, ये याद रख लो, एल आर बाई 2 होता है, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है, मीन्स एल मतलब लेंथ ऑफ दी सेक्टर, आर्क, आर्क का जो लेंथ होता है वही, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज, अच्छा पेरीमीटर दिया हुआ है नॉट दी लेंथ, चलो एक सेकेंड, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री एंड प्लस 2r, हाँ थीटा में फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो थीटा फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 29 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 6.5 अपॉन 7 इंटू 180 डिग्री इंटू थीटा प्लस 2 इंटू 6.5, ये हो जाएगा 29 इक्वल्स टू 22 इंटू 6.5, तो 0 1 12 13 1 3 0, तो 0 3 4 1, तो 143 इंटू थीटा अपॉन 7 इंटू 180 प्लस 2 इंटू 6.5, दैट इज 12 13, ये प्लस 13 उस तरफ जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14 नहीं 16 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन 143 इक्वल्स टू थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ गड़बड़ लग रही है ऐसे, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, मुझे लगता है पेरीमीटर गलती से लिख दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क होना चाहिए था, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर की जगह लेंथ ऑफ द आर्क होता तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल था, लेट मी फाइंड आउट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सपोज मान लेता हूँ एल लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है 29, रेडियस दिया हुआ है 6.5, तो जो मैं बोल रहा था एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू एल आर अपॉन 2, दैट इज 29 इंटू 6.5 अपॉन 2, तो 29 इंटू 6.5 अपॉन 2 कितना होता है, चेक कर लो, 29 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 94.25, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखो, बाकी ये एक फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने जो बताया आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस ऑफ सर्कल अपॉन 2, ये चीज हमेशा याद रखना, और यही फॉर्मूला से ये आंसर आएगा, बाकी पता नहीं कुछ गड़बड़ है, आई थिंक पेरीमीटर गलती से लिख दिया है। चलिए सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x कॉमन x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इंप्लाइज 4x plus 1 x minus 1 equals to 0, therefore x equals to 1 और x equals to minus 1 by 4, तो मैं ले लेता हूँ अल्फा equals to 1 and बीटा equals to minus 1 by 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे अल्फा क्या है 1, बीटा क्या है माइनस 1 by 4 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है माइनस ऑफ माइनस 3 और ए क्या है 4, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 by 4, तो इम्प्लाइज 3 by 4 इक्वल्स टू 3 by 4, तो ये तो वेरीफाई हो गया भाई। दोनों को अलग अलग कर लेना, मैं अभी जस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी दोनों को अलग अलग कर लेना। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, तो 1 इंटू माइनस 1 by 4 इक्वल्स टू
-1/4, तो -1/4 इक्वल्स टू -1/4, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। चलिए, इफ द zeros of the polynomial are alpha and 2 upon alpha, find the value of a। भाई दो जीरोस दिए हुए हैं, मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा इन ब्रैकेट 2 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू सी मतलब 2a अपॉन ए मतलब 1। यहाँ पे देख लो, मैं बता देता हूँ, इक्वेशन के हिसाब से भी चेक किया जाता है। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है √5। तो डायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो इंप्लाइज a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, और ये होता है c बाई ए, तो इंप्लाइज c इक्वल्स टू √5, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है ही है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू x² प्लस 0 प्लस √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² प्लस 5। एक ऑप्शन ये है, वन ऑप्शन इज दिस वन, जिसके अंदर आप k लगा के फिर ब्रैकेट में k लगा के आप फिर k इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज k एंड दिस इज 0k। बट दूसरा मेथड है डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो भाई, k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 0, डायरेक्टली 0 हो जाएगा तो वो चीज लिखने की जरूरत नहीं, प्लस अल्फा बीटा मीन्स √5। तो ये हो गया वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों ही मेथड है, जो भी मेथड आपको ठीक लगे यू कैन फॉलो इट आउट। भाई जिसको भी समझ में ना आए कमेंट कर दे, समझ में आ जाए तो भी कमेंट कर दे। मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बट आप अपने दूरभाषा यंत्र जो है मोबाइल से आप थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, आराम से देख ले, थोड़ा सा स्लो स्पीड कर ले और आराम से चेक करें, बट फाइन करना है। क्लियर? तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 5.5 माइनस 6 दैट इज माइनस 0.5। क्लियर? तो an आपको -12 दिया हुआ है, a आपको 6 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 d इंटू माइनस 0.5, तो -12 माइनस 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 0.5, तो -18 अपॉन माइनस 0.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो इंप्लाइज 18.5 मीन्स 36 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 37। भाई कैलकुलेशन कर सकते हो कैसे, तो 180 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, इंप्लाइज 5 3 जा 5 6 जा दैट इज n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 37। इवेल्युएट, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, cos 45 की वैल्यू होती 1/√2, प्लस cos 30 की वैल्यू होती √3/2, साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2, तो 1/2√2 प्लस √3 अपॉन 2√2, तो 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, इसको फिर रेशनलाइज कर दो, √2 अपॉन √2 दैट इज इक्वल्स टू √2 प्लस √6 अपॉन 4। ये एक आंसर हो सकता है, फिर √2 को कॉमन रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है, बट रेशनलाइजेशन करना जरूरी है। प्रूव दैट, सो LHS tan 55 plus theta minus cot 35 minus theta minus sec 50 minus theta plus cosec 40 plus theta, तो इक्वल्स टू tan 55 प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan cot है, cos नहीं है, दिस इज cot, तो tan 55 प्लस थीटा को हम लोग लिख देते हैं cot
90 minus 55 minus theta minus cot 35 minus theta minus sec 50 minus theta plus sec 90 minus 40 minus theta equals to cot 35 minus theta minus cot 35 minus theta minus sec 50 minus theta plus sec 50 minus theta, तो इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू आर एच एस, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस. भाई रेशियो फॉर्मूला फाइंड करना है वाई एक्सिस के लिए, तो ए बी 4,5 ये हमारा हो जाएगा -2,1. वाई एक्सिस मतलब पी 0,y, तो x की वैल्यू है ये. आपको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फॉर्मूला होता है kx2 प्लस x1 अपॉन xk+1. तो x इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, तो 0 इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट 4 -2 अपॉन k+1, तो implies 0 equals to 4k minus 2 implies 4k equals to 2. Therefore k equals to 1/2. k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2. दैट इज therefore रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2. लिखना लास्ट स्टेटमेंट, डायरेक्टली 1/2 पे मत छोड़ देना, रेशियो मेंशन करना. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ए बी फ्रॉम द गिवन फिगर. तो देखो 60 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो sin 60 इक्वल्स टू AB अपॉन AC, तो √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू AB अपॉन 50. AB इक्वल्स टू 50 √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 √3 मीटर. तो AB की लेंथ कितनी है, पोल की हाइट कितनी होगी, 25 √3 मीटर. भाई यहाँ पे √3 की वैल्यू दी नहीं है, बाकी √3 की वैल्यू 1.73 रखकर आप और आगे फाइंड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. पॉइंट A lies in the exterior of a circle with center P and radius 10 सेंटीमीटर. ठीक है, पॉइंट A जो है एक्सटीरियर में लाई करता है सेंटर से, P इज द सेंटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. आपको फाइंड करना है A touches the circle at B, this is 90 degree, PA equals to 26, this is equals to 10. Find AB. So in triangle PBA using Pythagoras theorem, PA square equals to PB square plus AB square. AB square equals to 26 whole square minus 10 whole square. So 676 minus 576 equals to minus 100 equals to 576. Therefore AB equals to 24 सेंटीमीटर. AB कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड करना. समझ में आ रहा है बरखुदार. क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribes a circle. भाई साहब, ये तो है ना हर बार की बात है, गजब सी बात है. चलो कोई बात नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, तो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब टच कर रहा है चारों साइड्स पे. PQRS, तो इसमें क्या होता है, PQ प्लस SR इक्वल्स टू PS प्लस QR. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQ इज टू QR इज टू RS इज टू SP इक्वल्स टू 1:3:5:k. तो हम लोग क्या ले रहे हैं, PQ को ले लेते हैं 1k, QR को ले लेते हैं 3k, k नहीं ले रहा, k नहीं ले रखा है, k लेंगे लोचा हो जाएगा. एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर लेते हैं. मार्कर 3x 1x, QR हो जाएगा 3x, RS हो जाएगा 5x और SP हो जाएगा kx. सारी की सारी वैल्यूज रख दो. 1x प्लस SR कितना है 5x इक्वल्स टू PS कितना है kx प्लस QR कितना है 3x. तो 6x माइनस 3x इक्वल्स टू kx.
तो 3x इक्वल्स टू kx, देयरफॉर k इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस वी कैन फाइंड आउट, तो k की वैल्यू आपकी कितनी मिली 3 मिली। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज फाइंड द साइड, भाई क्यूब है a क्यूब इक्वल्स टू 512, तो a क्यूब इक्वल्स टू 8 क्यूब, तो a इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो साइड की लेंथ क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। भाई मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, आपको अच्छे से करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो 23.14, हाँ 3.14 into 12 into 12, that is equals to 3.14 into 144 equals to 3.14 into 144, so that is 452.16 centimeter square, 452.16 centimeter square. For a given frequency distribution, find the mode by z equals to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. L कितना है 200 plus f1 minus f0 means 21 minus f1 minus f0 means 37 minus 21 upon 37 twos are 4 174 minus 21 minus 13 into h means into 100, so that is 200 plus 37, that is 16 into 100 upon 74 minus 34 यानी 40, so 4 cancel 0, 4 4s are, so 200 plus 40, that is 240, the mode equals to 240. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that a card will be a queen. भाई टोटल कार्ड्स आपके होते हैं 52, फेवरेबल आपको बोला है क्वीन, क्वीन होती है 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाता है ऑब्वियसली 4/52 यानी 1/13 प्रूव्ड। तो आपका इसी तरह से सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत जल्दी फटाफट कोशिश करते हुए सारे के सारे सेक्शंस बहुत जल्दी खत्म करते जा रहे हैं। नो डाउट स्पीड लगे तो एज आई से कि थोड़ा सा स्लो खुद ही कर लीजिएगा, डोंट वेट कि कोई स्लो करने आएगा, बट अपनी तरफ से स्लो कर दीजिएगा। सेक्शन सी पे आ चुके हैं, फटाफट से सेक्शन सी भी सॉल्व करते। देखो वो इतनी स्पीड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका भी टाइम कम वेस्ट और फटाफट सॉल्यूशन मिलते जाए। क्लियर? तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग 3x minus y equals to 9, तो 3x minus 9 equals to y, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम इधर पुट कर देंगे। तो 2x plus 3 in bracket 3x minus 9 equals to 17, तो 2x plus 9x minus 27 equals to 17, तो 11x equals to 44, तो x equals to 4, x की वैल्यू 4 आ गई। पुट x equals to 4 in equation 1, इक्वेशन 1 में रख दो x equals to 4, तो 3 into 4 minus 9 equals to y, तो y equals to 12 minus 9, तो y कितना हो गया y equals to, तो x equals to 4, y equals to 3। now check whether the following pair of linear equation consistent। देखो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, और a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तो consistent, these are consistent। और a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, तो ये हो जाएगा नॉन कंसिस्टेंट, दिस इज नॉन। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, a1 upon a2 equals to 3/6 equals to 1/2, b1 upon b2 equals to -2 -4, that is 1/2, c1 upon c2 equals to -12 -20 equals to -3/5, minus minus plus plus 3/5, so a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, it is non-consistent, they are non-consistent या non-consistent, we can say non-consistent, क्योंकि कंडीशन मैच तो होनी चाहिए ना, कंडीशन मैच नहीं होगी तो मैं कंडीशन कैसे कर सकता। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। 168, 84, 242, 221, 3771। फैक्टराइज, मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं, ठीक है। 22 चाहिए, 6, 2 2 जा 4, 4 7 से 28, 28 माइनस 6, यस हो गया। तो 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन, 2x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 7, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 7/2 और x इक्वल्स टू माइनस 3/4। x equals to 7/2, x equals to minus 3/4 are the solutions. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let speed equals to x kilometer per hour. So distance आपको दिया हुआ है 360 किलोमीटर। अगर उसी स्पीड के साथ चलती है टाइम 1, तो 360 अपॉन x, टाइम 2 दैट इज 360 अपॉन x प्लस 5। अगर 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रही है तो टाइम पहले वाले में केस में ज्यादा लगेगा, क्यों? दूसरे वाले केस में 1 घंटा कम लेना, दैट इज 1। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मैं यहीं पे नीचे कोशिश कर रहा हूं सॉल्व कर दूं। तो 360x माइनस 360x कैंसिल, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब 1800 को 5 बनाना है तो यू कैन टेक द एलसीएम। 1800 2 900 2 4 5 0 2 2 2 5 3 7 5 3 25 5 5 5 1। मुझे चाहिए 5 चाहिए, तो कैसे करें? 15 5 3 15 60 30 30 टू जा 60 60 टू जा 120। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 15 15 टू जा 15 5 जा 75, बहुत ज्यादा। 15 3 जा 45 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x कॉमा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमा x माइनस 45 x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो देखो x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, बट x इक्वल्स टू माइनस 45 में नेगेटिव स्पीड तो हो नहीं सकती, तो x इक्वल्स टू 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की होगी। क्लियर? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट, ऐड। भाई ऐड करने के लिए पहले n चाहिए, बाकी सब तो मिल जाएगा। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an मेरा 10 है, a मेरा 34 है, प्लस n माइनस 1d। d इक्वल्स टू 32 माइनस 34 इक्वल्स टू माइनस 2, तो d मेरा माइनस 2। तो 10 माइनस 34 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो माइनस 24 अपॉन माइनस 2 दैट इज प्लस इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो सम Sn इक्वल्स टू 13/2 इन ब्रैकेट 34 प्लस 10। फॉर्मूला आपको याद रखना है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। तो ये हो जाएगा 13 इन ब्रैकेट 44 अपॉन 2, तो 222 जा तो 286। तो आंसर इज 286। क्लियर? Sn जो सम पूछा है वो 286 होगा। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एन एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म? आपको क्या करना है? an इक्वल्स टू 0 ले लो, ठीक है।
तो जीरो जिस टर्म पे होगा उसके बाद वाला टर्म नेगेटिव होगा, जीरो डेसिमल भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो जीरो इक्वल्स टू 83 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका हो जाएगा 77 माइनस 83 इक्वल्स टू 6 माइनस 6। तो 83 अपॉन -83 upon -6 equals to n minus 1. So n minus 1 equals to 6, 1 is 6, 6, 3 is 18.5, 6 8 is 48, 6 3 is 18. So n equals to 14.83. Therefore, first negative term would be n equals to 15. भाई 15th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। चलिए नेक्स्ट, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कोई बात नहीं, ए बी 9,20 और सेंटर दिया हुआ है P 6,5 इज वन एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और y फाइंड करना है, मान लेता हूं x1 y1, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा क्योंकि डायमीटर का सेंटर दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, तो मिड पॉइंट P 6,5 इक्वल्स टू P x1 प्लस 9 अपॉन 2 y1 प्लस 20 अपॉन 2, तो x1 plus 9 upon 2 equals to 6, implies x1 plus 9 equals to 12, implies x1 equals to 3. Second, y1 plus 20 upon 2 equals to 5, y1 plus 20 equals to 10, therefore y1 equals to minus 10. तो आपका कोऑर्डिनेट्स a के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 3, minus 10. चलो क्लियर। नेक्स्ट, find the points on the x-axis which is equidistant from points 3,4. इक्विडिस्टेंस है तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा x, 0, a 3,4, b 1, -3, तो pa equals to pb, distance formula d equals to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, तो यहां पे आ जाएगा भाई पी ए पी बी, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9, तो 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 15, तो x इक्वल्स टू 15 अपॉन 4, तो आपका पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अपॉन 4, 0, तो कोऑर्डिनेट जो है इक्वी डिस्टेंस पे है तो 15, 0 उसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15, 0। चलिए नेक्स्ट, the height of the 12 students are given below, find the mean and the median of the data. oh mean find करना मतलब sum of all these things, पहले mean find करना है हमें, x bar equals to 159 plus 148 plus 138, सबका मैं लिख नहीं रहा हूं, सबका प्लस 151 तक प्लस अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनका सबका एडिशन कर लो भाई, एडिशन में कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट मत करना, बट एडिशन में 159 148 प्लस 138 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 166 प्लस 145 प्लस 152 प्लस 155 प्लस 160 plus 147 plus 151. So this is equals to 1836 upon 12. So divide by 12 अगर मैं करता हूँ that is equals to 153. This is your mean.
अब मीडियन की बात करें तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो सबसे छोटा है 138, फिर आता है 138, 147, 145, 147, 148, 150, 152, 155, 151 रह गया पीछे, 152, 155, 50, 151, 152, 155, 159, 161, 166, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So median equals to n by 2th term plus n by 2 plus 1th term अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 12th मीन्स 12 है, n क्या है आपका, n इक्वल्स टू 12 है, तो 6th प्लस 7th अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, 151 प्लस 152 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 151.5. मीडियन कितना है 151.5 और मीन कितना है 153. चलिए नेक्स्ट. Peter throws two different dice together and find the product of the two numbers obtained. Reena throws a die and squares the number obtained. Who has the better chance to get the result 25? देखो पीटर अगर दो डाइस फेंक रहा है तो टोटल इवेंट हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और फेवरेबल दोनों डाइस का मल्टीप्लीकेशन 25 आएगा मीन्स दोनों डाइस पे 25 आना चाहिए. तो वन ऑप्शन है 5 5 मीन्स दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए 5,5. तो ये कितनी बार पॉसिबल 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी पीटर लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर इक्वल्स टू 1/36. और यहाँ पे अगर डाइस कितना है 6 ही होता है, एक ही डाइस तो 6 1 6. फेवरेबल आउटकम सिर्फ उसको चाहिए 1 क्योंकि 5 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा. अरे यार इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या नाम है, रीना. प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना इज 1/6. तो ऑब्वियसली बात है रीना हैज बेटर चांस. रीना प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर. तो रीना के ज्यादा चांसेस हैं 25 आने के. चलो ठीक है. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest point at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and these are the equally likely. What is the probability that it will be point at 8? So first 8 पे point करेगा तो 1/8. Second an odd number, तो odd number 1 है 3 है तो 4/8 that is equals to 1/2. Third number greater than 2, तो 3 number greater than 3 4 5 6 7 8. So 6/8 that is equals to 3/4. चलिए तो सेक्शन सी बी, ए बी कंप्लीट, बी बी कंप्लीट, सी बी कंप्लीट. नाउ सेक्शन डी इज देयर. चलिए प्रूव दैट द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से रट सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ कर देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी जो दिया हुआ है गिवन. भाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1 सिंस गिवन. ठीक है, ये गिवन रख दो. फिर दूसरा एक ट्राइंगल बनाना है कंस्ट्रक्शन. भाई ये क्यू आर, ये पी और यहाँ पे परपेंडिकुलर. कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू ए बी such that PQ perpendicular to QR. क्लियर. फिर अब क्या करना है, इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल्स टू
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बट इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. अभी कंस्ट्रक्शन से हमने लिखा ना, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पी क्यू इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू क्यू आर. तो यहाँ पे देखो, अयो, so this is equation PR square, this is equation number 2. From 1 and 2 AB square equals to PR square, therefore AB equals to PR. ठीक है, ये इक्वल हो गया. अब ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग सॉल्व करें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर. ठीक है, ये हमने सॉल्व किया. देयरफॉर दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री. हेंस प्रूव. भाई थियरम के अंदर वही करना था कि 90 डिग्री प्रूव करो. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है. नेक्स्ट, prove that the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of their corresponding sides. मोस्टली लास्ट पेपर में भी किया था, पर यहाँ पे देखो मैं वापस कर देता हूं. दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है. यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ए एम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ पी एन. ठीक है, तो area of ABC upon area of PQR equals to half into BC into AM upon half into QR into PN. ये हो जाएगा BC upon QR into AM upon PN. चलो, this is equation number 1. Since triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR. This is equation number 2. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल लेने हैं. इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ, एंगल M equals to एंगल N since 90 degree. Angle B equals to angle Q since triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore triangle AMB is similar to triangle PNQ. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं therefore AM upon PN equals to AB upon PQ. इक्वेशन नंबर 3. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 देखो, AM अपॉन PN क्या है, AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ क्या है, BC अपॉन QR. तो AM अपॉन PN की जगह डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन QR. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर. और यही हमें प्रूव करना था. हेंस क्लियर, यही हमें प्रूव करना था. ध्यान रखो, आपको मैंने फोटोज और वीडियो हटा दिया तो आप देख सकते हो. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, और इस तरह से आपको प्रूव करना है. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2. भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन दिया हुआ है, n दिया हुआ है 100. तो CF आप पहले फाइंड कर लो. 10 प्लस F1, 35 प्लस F1, 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 प्लस F2, 75 प्लस F1 प्लस F2. तो 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 100 implies F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 25. ठीक है, तो मीडियन M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इन H.
मीडियन कितना है 32, एल कितना है, देखो मीडियन क्लास फाइंड करना है, मीडियन 32 दिया हुआ है तो मीडियन क्लास होगा 30 से 40, दिस इज योर मीडियन क्लास। तो यहाँ पे देखो आपका एफ हो जाएगा 30, एल हो जाएगा 30, एच हो जाएगा 10 और सी एफ हो जाएगा 35 माइन प्लस F1। तो 30 प्लस n/2 आपका हो जाएगा 100 माइनस 100/2 दैट इज 50। तो 50 माइनस 35 माइनस F1 इंटू 30, F30 है और H आपका 10। तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 माइनस F1, तो F1 इक्वल्स टू 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 9। F1 कितना है 9, देयरफॉर F2 इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 15। हाँ 15 कैसे 16, 16 ठीक है। तो F2 कितना हो गया 16 और F1 कितना हो गया 9। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सर्कल इंक्लाइंड। देखो इसमें याद रखना है, एक सर्कल है, सर्कल अगर इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 120 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाओ पहले 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के सर्कल के सेंटर से एक रेडियस बनाओ 5 सेंटीमीटर की, इसको ओ नेम दे दो, इसको ए नेम दे दो। यहाँ पे आप 120 डिग्री बनाओ, कैसे बनाएंगे, तो 60 प्लस 60 120 ये बन गया, इसको नेम दे दो बी। अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनाना है तो 60 120 और 90, फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना है तो 60 120 तो 90, और ये दोनों कनेक्ट होंगे दिस पॉइंट पी, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अपने वर्ड्स में जैसे जो कर रहे हो वो लिख देना है, इतना टेंशन नहीं लेना कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यू कैन राइट योर ओन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड, देखो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का ट्राइंगल बनाना है। मैं थोड़ा सा नीचे बना दूं, 7 सेंटीमीटर, फिर ए और बी, ए से एक आर्क कट करो 6 सेंटीमीटर की लाइन का, एक आर्क कट किया 6 सेंटीमीटर की लाइन, और बी से आर्क कट करो 5 सेंटीमीटर की लाइन का, तो बी से आर्क कट किया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट जाएगी और यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट होगी, दिस इज, और इस पॉइंट को नेम दे दो सी, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 7/5, 7/5 मतलब एक एक्यूट एंगल बनाओ आप पहले, एक्स नेम दे दो और उस पर 7 इक्वल आर्क्स कट करो, कितने 7, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, नेम दे दो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। कनेक्ट किसको करोगे, 5 को, तो A5 डिनोमिनेटर में जो होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं, A5 को कनेक्ट कर दो B से, यहां से लाइन एक्सटेंड कर दो, फिर सेम एंगल, यहाँ पे एक एंगल बनाओ, उसी पॉइंट का सेम एंगल यहाँ पे बनाओ, फिर इसको मेजर कर लो, इसको जो आर्क हमने कट किया उसको मेजर कर लो, यहाँ से देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये मेजर करके यहाँ से कट करो, विल गेट अ लाइन, you'll get a line, this is B dash, ठीक है, this is B dash। now B, B से एक आर्क कट करो, उसी आर्क से B डैश से एक आर्क कट करो, now you can measure this arc with the help of rounder, राउंडर से एक आर्क कट करो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी पैरेलल टू BC, दैट इज C डैश, C डैश है, हाँ। तो A, therefore triangle A B dash C dash is required triangle, ठीक है। The distribution below shows the number of wickets taken by bowler in one day. Find the mean wickets taken by, देखो 40 40, भाई ऑड इवन है तो हम लोग यूआई स्टेप डेविएशन मेथड तो यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं, एक्सआई फाइंड कर लेते हैं पहले, तो 40 70 80 125 50 200 200 300 400 FI XI 280 400
125 into 16, that is 2000. 2400, 600, 1200. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 2280 प्लस 400 प्लस 2400 प्लस 600 प्लस 1200, that is equals to 6880. तो x bar equals to सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई तो किया ही नहीं मैंने, तो सिग्मा एफ आई कर लेते हैं 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 12 that is 40 45. तो दिस इज इक्वल्स टू 6880 अपॉन 45. तो आपका मीन कितना हो जाएगा, 6880 डिवाइड बाई 45 यानी 152.88. योर मीन इज 152.88. चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दो क्वेश्चन रहेंगे, एक और में भी है. सो ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के शेप में है, ठीक है. तो फ्रस्टम विद हाइट, हाइट दी हुई 14 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड इज 4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 4 है और इसका डायमीटर आपका 2 है. क्लियर. सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई h in bracket r1 square plus r2 square plus r1 r2, okay? r1 r2. So 1/3 into 22 upon 7 into height is 14 into r1 square means 1 का square plus 2 का square plus 1 into 2. So 7 2s are 14, that is equals to 44 upon 3 in bracket 1 plus 4 plus 4, 1 plus 4 plus 2. So that is equals to 44 into 7 upon 3, that is 82308 upon 3 यानी 1022.67 centimeter cube. So volume of the glass is 102.67 centimeter cube. लास्ट क्वेश्चन भाई देखो, मैंने कोशिश की 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने की, ये भी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 आवर के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड बेस, दिस is filled with sand and it is emptied on the ground to form a conical heap of form. If the height of the conical heap is 124 सेंटीमीटर, find the radius and slant height. ठीक है, चलो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है 18. तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया. अब आर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ 18 इंटू 18 इंटू 32 हाइट और ये अपॉन में 3, और यहाँ पे रेडियस आपको फाइंड करना है, हाइट दिया हुआ है 24, तो रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर. तो 3 8 जा 24, 8 4 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू 36. भाई रेडियस कितनी हो गई, 36 हो गया. अब आपको फाइंड करनी है स्लैंट हाइट. तो L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो अंडर रूट भाई हाइट कितनी 24 दी हुई, आर स्क्वायर दिया 36, 36 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर. तो आपका कितना हो जाएगा 36 इंटू 36, दैट इज रूट 1296 प्लस 576 प्लस 576, दैट इज इक्वल टू रूट 1872. तो रूट 1872, तो स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 43.27 अप्रॉक्स. पर ये कैसे, थोड़ा सा देखते हैं, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ. तो परफेक्ट 18 है ना, 18 सेंटीमीटर बेस बकेट की हाइट दी हुई है 24 में, तो यस इट्स ओके परफेक्ट. कोन की हाइट जो है 36 हो जाएगी और उसकी हो जाएगी 20 मींस स्लैंट हाइट, तो 22 इन 6 into 36 into 24 equals to this divided by 3 equals to this divided by 7 equals to this. The same है, okay, clear. So whatever it is, answer is this. So thank you very much for supporting me, और आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहो. मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ फुल स्पीड में,
आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हो और रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, और स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो भी कमेंट करो, स्पीड स्लो लग रही है तो भी कमेंट करो। वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट। स्लो तो नहीं बोल सकता भाई, 3 घंटे का पेपर 1 आवर में कंप्लीट कर रहा हूँ विद ओर्स, इट्स ओके, बट फिर भी कहीं पे भी प्रॉब्लम यू कैन फाइंड आउट। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।